एक दिन टप्पू नया बैट खरीदकर मार्केट से अपने घर जा रहा होता है। तो रास्ते में उसे सोनू मिलती है। तो सोनू पूछती है, टप्पू ये बैट तुमने कितने में ख़रीदा है? तो टप्पू बताता है कि मैंने ये बैट तो बस 300 रुपये में ख़रीदा है। फिर यह कहकर वहाँ से टप्पू चला जाता है। तो वह आगे जा ही रहा होता है, फिर उसे वहाँ पे गोली मिलता है। तो गोली पूछता है, टप्पू यह बैट तुम कहाँ से ला रहे हो? तो टप्पू कहता है, मैं यह बैट मार्केट से ख़रीद के ला रहा हूँ। यह कहने के बाद वहाँ से टप्पू चला जाता है। तो उसे तीसरी बार रास्ते में गोगी मिलता है और गोगी पूछता है, टप्पू यह बैट तुम कहाँ से और कितने में ख़रीद के ला रहे हो? तो टप्पू बताता है, मैं यह बैट 300 रुपये में मार्केट से ख़रीद के ला रहा हूँ। इतना कहने के बाद टप्पू वहाँ से भी चला जाता है और कुछ देर के बाद अपने घर पे पहुँच जाता है। अपने घर पहुँचने के बाद वह अपने बैट को अपने घर के टेबल में रख देता है और वहाँ से बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाथरूम में होने के बाद जब वह वापस आता है तो वह देखता है कि उसका बैट तो वहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद वह अपने तीनों दोस्तों को उसके घर पे बुला लेता है और उन तीनों से एक एक करके पूछताछ करता है कि तुम तीनों में से मेरा बैट की चोरी किसने की है। तो सबसे पहले सोनू से पूछता है। तो सोनू कहती है, टप्पू तुमसे मिलने के बाद मैं तो अपने घर आकर सो गई थी, तो मुझे तुम्हारे बैट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर टप्पू गोली से पूछता है। तो गोली बताता है, टप्पू तुमसे मिलने के बाद मैं तो घर आ गया था और तब से खाना ही खा रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे बैट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि तुम्हारा बैट की चोरी किसने की है। उसके बाद टप्पू आखिरी में गोगी से पूछता है। तो गोगी कहता है, अरे टप्पू तुमसे मिलने के बाद मैं तो घर आके पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे भी तुम्हारे बैट की चोरी किसने की है उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। टप्पू इन तीनों की बातें सुन लेता है और अच्छे से सोचता है और वह समझ जाता है कि इन तीनों में से मेरा बैट किसने चुराया है। दोस्तों क्या आप समझ गए हो कि इन तीनों में से टप्पू का बैट किसने चोरी किया है? आप अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट में कर दीजिए। तो गाइस चलिए इस पहेली का सही जवाब देखते हैं। तो अगर आपको याद होगा, जब टप्पू गोली से मिला था तो गोली के हाथ में एक वॉच थी और वो वॉच अभी उसके हाथ से गायब है। और ठीक वैसी ही वॉच जहाँ पे टप्पू ने अपना बैट रखा था उस टेबल के साइड में गिरी हुई है। तो यह देखकर टप्पू समझ गया था कि उसके बैट की चोरी गोली नहीं की है। क्या आपका भी यही जवाब था? तो जल्दी से इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए हमारी आज की लास्ट पहेली देखते हैं। सो गाइस अब आपके सामने जिसमें एक तरफ जेठालाल है और एक तरफ अय्यर है। आपको ये दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बस इन दोनों को ही रखा हुआ है। आप इनको अच्छे से देखिए और उनकी हरकतें देखिए और बता डालिए कि इन दोनों में से कौन महामूर्ख है। आप अपना जवाब हमें कमेंट में जल्दी जल्दी बता दीजिए बिना किसी देरी के। तो दोस्तों चलिए इस पहेली का सही जवाब देखते हैं। अगर आप मेरी मानेंगे तो ये दोनों लोग ही मूर्ख हैं। जेठालाल तो इसलिए मूर्ख है क्योंकि वो तो तालाब को गंदा कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो जहाँ पे वो टट्टी कर रहा है उसके नीचे एक तालाब है, उसकी वजह से जेठालाल तालाब को गंदा कर रहा है। और यहाँ पे अय्यर इसलिए मूर्ख है क्योंकि वो जेठालाल को ऐसा करते हुए देख रहा है, उसको कुछ बोल नहीं रहा। क्या आपका भी यही जवाब था? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।